गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ सकाळ बंधु माने। आज ट्रांसफॉर्मर का 25टा क्वेश्चन मु आनी बाहर। जो जो इम्पोर्टेंट 25टा क्वेश्चन अच्छी सबू क्वेश्चन को गोटे पर गोटे आमे सॉल्व करवा। कौन सॉल्व करिया? ओडिया लैंग्वेज सॉल्व करवा, नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज रे सॉल्व करिया। हिंदी रो प्रश्न उठुनी। कभी कभी हम लोग हिंदी बोल देते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो होगा मजेदार होगा। ओडिया में हम वो लोग बोलेंगे, ओडिया रे कहबी सारे क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इन ओडिया लैंग्वेज एंड आज वेल द इंग्लिश लैंग्वेज। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सारे ओडिया और हिंदी में सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर है ये। ट्रांसफर चैप्टर में 25टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है 25टा क्वेश्चन में उठे वही 25टा क्वेश्चन आम सॉल्व करिया गोटे पर गोटे। प्रथम क्वेश्चन को आम जीवा। लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन कौन कहूँ? प्रथम क्वेश्चन कहूँ कौन? ए 500 केवीए 200 हर्ज ट्रांसफॉर्मर। मु क्वेश्चन को इंग्लिश रे पढ़ुची। आई विल एक्सप्लेन इंग्लिश, देन द एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन इन ओडिया लैंग्वेज। फर्स्ट यू कैन रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है if a 500 kVA 200 Hz transformer is operated at 50 Hz, its kVA rating will be। kVA rating कौन? क्वेश्चन कौन कहूची? क्वेश्चन को बढ़िया मजे पढ़िया। ता पूर्वर मु किछि अनाउंसमेंट करूची। अनाउंसमेंट कौन करूची? जो माने आईटीआई स्टूडेंट्स आमे कंप्यूटर एग्जाम देवा को जाउछे। कोई सेमेस्टर एग्जाम, ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। मतलब आमे कोई सेमेस्टर एग्जाम दौनु, आमे देवा को जाउछु कंप्यूटर एग्जाम। ओपीटीसीएल ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवा को आमे जाउछु। कंप्यूटर एग्जाम देवा माने आगे पीछे बाएं डायन सब ओपन करिया दरकार, सब खोलिया दरकार। फॉर्मूला कौन, तार कॉन्सेप्ट कौन, सब कुछ बुझी सारा परे जाके आमे कंप्यूटर एग्जाम दबा, तबे जाके सक्सेस होई परिबा, नहीं तो सक्सेस होई परिबा नहीं। तो मु जो ये 25टा क्वेश्चन उठे ट्रांसफर चैप्टर रु सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप यही प्रकार टाइप क्वेश्चन आसी पारिबा एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम जीवा। क्वेश्चन 1 कौन कहूची? 500 केवीए 500 केवीए जो रेटिंग ट्रांसफॉर्मर का कहते 200 हर्ज रे 500 केवीए, तो 50 हर्ज में होगा जब 50 हर्ज में केवीए रेटिंग कौन? केवीए रेटिंग कौन क्वेश्चन पड़े। सो 500 केवीए रेटिंग का ट्रांसफर 200 हर्ज हेले 50 हर्ज ट्रांसफॉर्मर जो ऑपरेट होगा वा ऑपरेट करिवो तार केते केवीए रेटिंग क्वेश्चन पचाउछि। बुझियला? इफ the kVA rating of the transformer in 500 kVA is operated at 200 Hz, then what will be the kVA rating of a transformer at 50 Hz? 50 Hz में what will the kVA rating क्या है? बा 50 Hz रे ट्रांसफॉर्मर को kVA rating कौन अछि? हेले kVA को हर्ज कौन रिलेशन भाई अछि? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन kVA एंड हर्ज? तो हमारा kVA इक्वेशन कौन? व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर? ईएमएफ इक्वेशन क्या है? E11 equal to 4.44 F N1 BM into A। और कौन लिखी पारिबी? E2 equal to 4.44 F N2 BM into A। 4.44 number, this is a form factor, F is the frequency, N is the number of the turns, BM is the maximum flux density, A is the cross section area। क्लियर हो गया? देखिए दोनों में the frequency will remain constant, but frequency will remain constant. That means with the frequency will increase, the kVA rating will be increased. That means the rated kVA of a transformer is direct portion of the frequency, direct portion of the frequency। मतलब kVA is direct portion of the frequency। हो गया क्लियर? So this is the formula। तो ये formula you can remember it। kVA direct portion of the frequency, kVA rating of the transformer फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल।
तो 50 हर्ट्ज में कितना होगा, तो kVA1 फॉर्मूला kVA1 बाई kVA2 इज इक्वल टू F1 बाई F2 फॉर्मूला। तो ये 50 तो 50 बाई kVA2 इक्वल टू 200 बाई 50। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज kVA2, तो kVA2 फॉर्मूला इक्वल 500 इंटू 50 बाई 200, कितना हो गया, 225 25 पंचा 125, कितना होगा 125 kVA। सो दिस इज द आंसर, कितना है 125 kVA, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला 125 kVA। ठीक है, तो ये इक्वेशन रो क्वेश्चन नंबर 1 रो हमें कौन कंक्लूजन पाइले, क्वेश्चन नंबर 1 को हमें कंक्लूजन मिलला यही जे द kVA ट्रांसफर रेटिंग जो kVA ये फ्रीक्वेंसी सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहइबो। kVA डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, kVA1 by kVA2 equal to F1 by F2। This formula we can apply it and we can apply it to solve, then we can get the answer 125 kVA। क्लियर हो गया माय डियर। देन हम चलते आगे, क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफार्मर रिच, ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, इन एवरी एग्जाम। द मैग्नेटाइजिंग करंट, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज मैक्सिमम इन थर्ड हार्मोनिक्स, हमेशा याद रखना। यू कैन रिमेंबर द मैग्नेटाइजिंग करंट, ट्रांसफार्मर को जो मैग्नेटाइजिंग करंट थर्ड हार्मोनिक्स ज्यादा, थर्ड हार्मोनिक्स बेसी अच्छी, थर्ड हार्मोनिक्स से बेसी अच्छी। दिस इज द फैक्चुअल डाटा, ये फैक्चुअल डाटा है, दिस इज द फैक्चुअल डाटा, वी कैन रिमेंबर द फैक्चुअल डाटा। द मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफार्मर रीच इन, द मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफार्मर रीच इन थर्ड हार्मोनिक्स, रीच इन थर्ड हार्मोनिक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज द फैक्चुअल डाटा। ये फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है, दिस फैक्चुअल डाटा, फैक्चुअल डाटा को आपको मन रखा पड़ो माय डियर। द थर्ड हार्मोनिक, द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट है क्या, द नो लोड करंट कंपोनेंट कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड वर्किंग कंपोनेंट एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। जो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा उसमें थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट ज्यादा रहेगा, ज्यादा जितने मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट फ्लो होबो सही कंपोनेंट रे थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट बा 150 हर्ट्ज कंपोनेंट बेसी रहइबो। ये फैक्चुअल डाटा, इसको समय मन रखो। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ट्रांसफार्मर टर्शियरी वाइंडिंग यूज, टर्शियरी वाइंडिंग, तो आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट इन माय चैप्टर, ट्रांसफार्मर चैप्टर में व्हेन आई टॉट इन माय ऑनलाइन क्लासेस, मो ऑनलाइन क्लासेस रे हमेशा कही कौन, तीन वाइंडिंग अच्छी ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का तीन वाइंडिंग अच्छी, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, टर्शियरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग सिंगल फेज 2 वाइंडिंग में 2 वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंड वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कोडा, जो पट आम सप्लाई कनेक्शन करवा सेटा होची प्राइमरी वाइंडिंग, जो पट आम लोड कनेक्शन करवा सेटा होची सेकेंडरी वाइंडिंग। टर्शियरी वाइंडिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, यू कैन यूज दी टर्शियरी वाइंडिंग। ये टर्शियरी वाइंडिंग कौन रहबो ना, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में जब 3 फेज ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्शन रहबो तेबे जाके सही कनेक्शन, सही ट्रांसफार्मर रे हम लोग रखेंगे टर्शियरी वाइंडिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन व्हिच ट्रांसफार्मर द टर्शियरी वाइंडिंग यूज, मतलब स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। तीन टाइप को वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड आज वेल दी टर्शियरी वाइंडिंग। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्कर्ट कनेक्शन, ये मैंने बताया, ये मैंने आई मीन ऑलरेडी टोल्ड इन माय ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में और इन माय ऑनलाइन क्लासेस आई एम ऑलरेडी टोल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंट कनेक्शन। मो ऑनलाइन क्लास रे मो समस्त कहि स्कर्ट कनेक्शन कौन, ओपन डेल्टा कनेक्शन कौन, स्टार कनेक्शन कौन, डेल्टा कनेक्शन कौन, स्टार को स्टार, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग कोडा कोडा कनेक्शन करिबा, कोडा कोडा कनेक्शन नहीं करि परिबा, स्टार स्टार कनेक्शन करबा कि नहीं, स्टार डेल्टा कनेक्शन करबा कि नहीं, सिटी कौन, पीटी कौन, पोटेंशियल ट्रांसफर कौन, करंट ट्रांसफर कौन, सीवीटी कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफर कौन, स्टेप अप करंट ट्रांसफर इज एक्ट एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफर एक्ट एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफर दो प्रकार पावर ट्रांसफर करिवो, गोटे होची इंडक्टिव पावर, आउट होची कंडक्टिव पावर। इंडक्टिव पावर का फॉर्मूला, कंडक्टिव पावर का फॉर्मूला, दुईटा ट्रांसफर को पैरेलल कनेक्शन करवा, तार कौन डेफिनेशन कौन, तार कंडीशन कौन,
व्हाट आर द कंडीशन विद टू ट्रांसफर कंडक्शन पैरेलल सिंगल फेज टू वाइन ट्रांसफर कनेक्शन करिया पैरेलल तार कंडीशन कोन स्कॉट कनेक्शन हमें कमाई कोचे स्कॉट कनेक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड 86.6% टैपिंग मैंने बताया था आई एम ऑलरेडी टोल्ड इन माय ऑनलाइन क्लासेस ठीक है। तो ये स्कॉट कनेक्शन का काम कौन स्कॉट कनेक्शन आम कमाई करछे स्कॉट कनेक्शन काम मेन काम होची 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्सन करया को हेले बा 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्सन करया को हेले आमे स्कॉट कनेक्शन करूचे स्कॉट कनेक्शन दैट इज 86.6% ऑफ द टैपिंग ऑफ द वोल्टेज समझ में आ रहा। तो स्कॉट कनेक्शन कमाई करबा 3 फेज 2 फेज कनेक्शन करबा पई और 2 फेज 3 फेज कनेक्शन करया पई कन्वर्सन करया पई हम वी कैन यूज द स्कॉट कनेक्शन आम स्कॉट कनेक्शन कमाई करछे 3 फेज 2 फेज कन्वर्सन करया पई और 2 फेज 3 फेज 3 फेज 2 फेज और 2 फेज 3 फेज कन्वर्सन करया पई आमे 3 फेज ट्रांसफार्मर रे स्कॉट कनेक्शन करूचे दिस इज स्कॉट कनेक्शन ठीक है। 86.6% ऑफ द टैपिंग ये आपको याद रखना पड़ेगा और यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फैक्चुअल डाटा सारे जते डाटा अछि फैक्चुअल डाटा सबू आपण मानकू घोषिकी बा रट्टा मारिकी मन रखा पड़ो तबे जाई कंप्यूटर एग्जाम सॉल्व आराम से क्लियर कर हो पारिबो ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है नेचुरल एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर यूज ऑफ द रेटिंग आमे जानु छि दी प्रकार कूलिंग 4 प्रकार कूलिंग अछि गोटे होछि नेचुरल एयर कूलिंग गोटे होछि ऑयल कूलिंग ऑयल और एयर दोनों को मैक्सिमम हम यूज करते हैं। जो एयर कूल ट्रांसफार्मर है जो एयर कूल ट्रांसफर जो कूलिंग पर्पज हम एयर को यूज आम जो करूचे छोटो केवीए रेटिंग पाई आम यूज करचे एयर कूल बड़ ट्रांसफर पाई आम यूज करचे कौन ऑयल कूलिंग हम यूज करचे। तो नेचुरल एयर कूल ट्रांसफर कौन यूज किया छोटो ट्रांसफर दैट इज 5 to 10 केवीए ट्रांसफर पाई 5 to 10 केवीए ट्रांसफर पाई हम लोग यूज करते एयर नेचुरल कूलिंग पर्पज के लिए यूज करूँ आम रेटिंग कौन मैक्सिमम अप टू हम लोग 20 केवीए पर जाई परिबा दैट मींस अप टू 20 केवीए हम लोग यूज करते हैं कौन नेचुरल एयर कूल मतलब कौन ना जो एयर को हम कूलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं नेचुरल एयर फाउंड इन नेचुरली। तो एयर का पवन कहाँ से मिलता है नेचुरल मिलूँ है ना जो वही एयर को यूज करके हम लोग कौन करचे ना ट्रांसफार्मर को कूलिंग पर्पज रे यूज करचे। तो कब को ट्रांसफार्मर अप टू केते रेटिंग पर्यंत ना अप टू 20 केवीए रेटिंग पर्यंत अप टू 20 केवीए रेटिंग पर्यंत आमे कौन करबा नेचुरल एयर कूलिंग यूज करि परिबा कहाँ पे ना ट्रांसफार्मर में ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्वेश्चन नंबर 6 को आमे जिबा you can go to the question number 6 the chemical used in breather of a transformer suit breather कमा यूज होची why the use of the breather रे कोन सिलिका जेल अछि सिलिका जेल सो breather कोन करियो the chemical used in breather का में कौन सा केमिकल यूज होची कैल्शियम क्लोराइड मैंने बताया था कैल्शियम क्लोराइड यूज इन breather रे हम कौन सा केमिकल कैल्शियम क्लोराइड यूज करूचे ऑफ ए ट्रांसफार्मर शुड हैव दी क्वालिटी कमा यूज करछे ब्रीदर को ना जितने मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्जर्व करिया पाई है ना ऑब्जर्विंग द मॉइस्चर आयोनाइजिंग एयर क्लीनिंग द ट्रांसफर ऑयल क्लीनिंग करिया पाई कि एयर को आयोनाइज करिया पाई कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व करिया पाई कि समस्त पाई कोडा पाई हम लोग यूज करते ब्रीदर हम काई यूज करछे ना ब्रीदर यूज करछे जा कंटेंट मॉइस्चर को ऑब्जर्व करिया पाई कैल्शियम क्लोराइड यूज दिस इज आल्सो को सिलिका जेल यूज करते हमें कोड़े ब्रीदर हम यूज कर सिलिका जेल कौन करछे ना मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्जर्व करिया पाई ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन क्या कहूँ कोर ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफार्मर क्या बोल रहे हैं कोर ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफार्मर आर मेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कौन ना ट्रांसफार्मर जो कोर है ये देखिए ये ट्रांसफार्मर दिस इज द ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर का कोर है सो दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग and this is the secondary winding ये ट्रांसफार्मर कोर है this is also the core of the transformer this is called the primary winding and this is also called secondary winding this is the core this is also called यक हम क्या बोलते हैं यक बोलते हैं और वर्टिकल पोर्शन को क्या बोलते हैं this is also called limb बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन हम बोलते हैं यक
हरियाणा पर्सन को आम कौन कहे यक बोल कहे वर्टिकल पर्सन आम कौन कहे लिम बोली कहे ये जो कनेक्शन सप्लाई कनेक्शन हम दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग लोड जो पट हम दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज आल्सो कोर ये जो कोर कौन सा मेटेरियल रे बा को मेटेरियल ये बना है कोर जो बनी कोर को जो बना है को मेटेरियल बना है सीआरजीओ आपको पता है सीआरजीओ क्या है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील अरे आमे कोटा को बनाऊचे सीआरजीओ दिस इज आल्सो कॉल्ड सीआर दिस फॉर्मूला जहां पे सीआरजीओ हॉट रोल्ड स्टील हम यूज करछो कि नहीं सीआरएनजीओ मतलब कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील हमें कुछ यूज नहीं कर कि नहीं हम लोग मैक्सिमम क्या यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं सीआरजीओ को हमें बेसी यूज करछे कोथरे ना ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है ट्रांसफॉर्मर का जो कोर अछि मझरे ट्रांसफॉर्मर जो कोर अछि से कोर कोथरे बना है से कोर बना है सीआरजीओ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील रे भाई बना है समझ हो गया क्लियर तो इसको हमेशा तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स वी कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स दिस इज द फैक्चुअल डाटा द कोर ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर द कोर ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर आर मेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल इज आल्सो कॉल्ड सीआरजीओ इज आल्सो नोन एज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील क्लियर हो गया ओके देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस बाय एन एयर कोर आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर को हमने रिप्लेस कर दवा करी कि एयर कोर यूज करवा देन हिस्टेरेसिस लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर विल बी हिस्टेरेसिस लॉस कौन हबो व्हाट इज द हिस्टेरेसिस लॉस देन व्हाट इज द हिस्टेरेसिस लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर सपोज क्या है दिस इज आल्सो कॉल्ड आयरन कोर दिस इज आल्सो कॉल्ड आयरन कोर दिस इज आल्सो कॉल्ड आयरन कोर क्लियर हो गया इसे आयरन कोर ये आयरन कोर को रिप्लेस करके हम लोग क्या यूज करेंगे यू कैन रिप्लेस द आयरन कोर यू कैन यूज द एयर कोर हम एयर कोर यूज करेंगे यू कैन यूज द एयर कोर आयरन कोर को बाहर कर दे कि आमे कौन करबा एयर कोर को यूज करबा कोडे ट्रांसफॉर्मर में कोड यूज करिया ट्रांसफॉर्मर रे यदि ट्रांसफॉर्मर रे एयर कोर यूज करबा ताहले को लॉसटा हबनी तो देन हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बिल ये जो हिस्टेरेसिस लॉस कोन दी प्रकार लॉस अछि हमर आयरन दी प्रकार लॉस अछि कार कोर ट्रांसफॉर्मर को दी प्रकार लॉस मेनली वन हो जी आयरन लॉस एंड सेकंड इज द कॉपर लॉस आयरन लॉस कोड हबो आयरन लॉस हबो कोर रे कॉपर लॉस कोड हबो कॉपर लॉस हबो वाइंडिंग रे कॉपर लॉस होगा ठीक है क्लियर हो गया देन जब ये आयरन कोर को बाहर कर देगा हमें एयर कोर यूज करवा देन व्हाट हैपेंड टू द हिस्टेरेसिस लॉस मतलब क्या व्हाट द आयरन लॉस कौन हम अरे भाई आयरन थिले तो आयरन लॉस हम आयरन तो बाहर कर देले कौन दिस आयरन लॉस विल बी जीरो दैट मींस बिकम द जीरो नो आयरन लॉस ओनली नो आयरन लॉस कोई लॉस हबा ना कोई लॉस हबनी सो दिस द आयरन लॉस विल बी जीरो क्यों ना हमने आयरन कोर को बाहर कर दे एयर कोर यूज करले एयर कोर यूज कला पर कोई आयरन लॉस हबा दरकार नहीं बा हबनी सेति में हिस्टेरेसिस विल बी जीरो द हिस्टेरेसिस विल बी जीरो देन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग द फार्मूला हमको फार्मूला यूज करिया पड़िबो ए 500 केवीए ट्रांसफॉर्मर हैज ए कांस्टेंट लॉस ऑफ 500 वाट कौन कहूची ए 500 केवीए ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट लॉस केते भाई 500 वाट एंड द कॉपर लॉस एट फुल लोड and the copper loss at full load are 2000 watt 2000 watt then at what load is the efficiency maximum कौन सा लोड रे at what load the efficiency will maximum मतलब कौन होची को लोड रे efficiency maximum हबो को लोड रे efficiency maximum फार्मूला कौन फार्मूला तो ए क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन सॉल्व करवा ए क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा को फार्मूला एप्लीकेबल होगा फार्मूला कौन तो को फार्मूला एप्लीकेबल होगा सो एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल टू द रेटेड केवीए फार्मूला रेटेड केवीए इनटू आयरन लॉस बाय फुल लोड कॉपर लॉस क्या है आयरन लॉस फार्मूला आयरन लॉस बाय
फुल लोड कपल लॉस, फुल लोड कपल, ये फॉर्मूला कपल लॉस पर, दिस इज द फॉर्मूला। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला कौन, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला होची कोन, व्हाट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला कोन, इटा मैक्सिमम इक्वल टू रेटेड केवीए, कौन प्रथम कौन लिखा रेटेड केवीए, मैं लिख रहा हूं रेटेड केवीए इनटू आयरन लॉस, आयरन लॉस, आयरन लॉस बाय फुल लोड कपल लॉस, आयरन लॉस बाय फुल लोड कपल लॉस, ये फॉर्मूला रेटेड केवीए बाय आयरन लॉस बाय फुल लोड लॉस, ये फॉर्मूला। तो क्या क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 500 केवीए दिया है, तो रेटेड बताइए 500 केवीए बाय इनटू आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस मतलब आयरन लॉस 500 बाय कितना है 2000, तो काट दो, तो 500 रूट ओवर 1/4 इक्वल टू 500 by 2 equal 250 kVA. So the answer is 250. The answer is 250. Clear हो गया? तो in this manner we can solve the problem. Suppose question कोई भी पूछ सकता है, whatever the question may be asked, we can remember the formula. सारे फॉर्मूला को आपको याद रखिया को पड़ियो, सब फॉर्मूला को तुम्हें रखिया पड़ियो 1 by 1 करके सारे फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर, सब फॉर्मूला को आपण मान को सब फॉर्मूला मन रखिया पड़े, सब फॉर्मूला न मन रहिले आमे क्वेश्चन सॉल्व करि परियानी, आमे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा नाही। पुणी आउ थरे मु करछि क्वेश्चन ओके देखो ए 500 केवीए ट्रांसफार्मर हैज कांस्टेंट लॉस, रेटेड केवीए परतन लेको व्हाट इज रेटेड केवीए, द रेटेड केवीए इक्वल टू 500 केवीए, ठीक है। ट्रांसफार्मर कांस्टेंट लॉस मतलब क्या, व्हाट इज कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस कितना 500 वाट, ये 500 केवीए है, ये 500 वाट, ठीक। एंड द कपल लॉस, फुल लोड कपल लॉस क्या है, कपल लॉस कितना, कपल लॉस इक्वल 2000 वाट, 2000 वाट। फॉर्मूला कौन, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू रेटेड केवीए रेटेड केवीए इनटू आयरन लॉस बाय फुल लोड कपल लॉस, आयरन लॉस बाय फुल लोड कपल लॉस, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको मिलेगा दैट इज कदी 500 बाय 2000 हमको मिलेगा 250 केवीए, 250 केवीए। ये फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे, वी कैन पुट द फॉर्मूला एंड वी कैन सॉल्व इट, वी कैन गेट द 250 केवीए, 250 केवीए द आंसर सम, ओके। तो ये बुझिएला, तो 500 केवीए ट्रांसफार्मर कांस्टेंट लॉस होची 500 वाट, कपल लॉस होची फुल लोड 2000 वाट, हेले तार मैक्सिमम एफिशिएंसी केते हबो, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला, मैक्सिमम एफिशिएंसी बाहर करिया को हेले हमको फॉर्मूला अप्लाई करिया पड़िबो। फॉर्मूला कोन, रेटेड केवीए इनटू आयरन लॉस बाय फुल लोड कपल लॉस बा कांस्टेंट लॉस बाय वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस बाय वेरिएबल लॉस का रूट ओवर। ये फॉर्मूला पुट कर साला परे हमको आंसर मिलियो केते 285 केवीए हमको आंसर मिलियो। तो हमें तो अपन माने सब बड़े फॉर्मूला को मन रखले सारे प्रॉब्लम सॉल्व, ऑल द प्रॉब्लम विल सॉल्व, वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ए P1 P2 बी द आयरन एंड कपल लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, P1 क्या है आयरन लॉस है, P2 क्या है कपल लॉस है, P1 होची आयरन लॉस, P2 होची कपल लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, ट्रांसफार्मर एट फुल लोड and the maximum efficiency is at 75%, maximum efficiency कौन at 75% of the full load, then what is the ratio of the P1 P2, P1 P2 को रेशियो केते, P1 P2 का रेशियो, P होची कोन, P1 होची कोन आयरन लॉस, P1 होची आयरन लॉस, P2 होची कोन कपल लॉस, P1 होची आयरन लॉस, P2 होची कपल लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी केते परसेंट लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू 75%, 75% मतलब क्या है 75 बाय 100, तो कितना होगा 3/4, ठीक है ना। तो और क्या पूछ रहा है, P1 P2 the iron loss and copper loss of a transfer at full load, the maximum efficiency 55% load full load, then what is the ratio of the P1 P2, the ratio of the P1 P2, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल स्क्वायर कर देने का, सिंपल स्क्वायर क्यों स्क्वायर करने का, the iron loss will remain constant but the copper loss क्या करेगा, डिपेंड्स अपॉन द लोड, लोड के ऊपर स्क्वायर ऊपर डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऊपर दैट P इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R, व्हाट इज द पावर, power equal to the iron loss, copper loss equal to I square into R पर डिपेंड, but depends upon the load, this is also called depends upon the load, लोड कितना है
3/4 लोड, 3/4 लोड, दिस इज द कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन द लोड होगा, बुझिबला। आयरन लॉस टा सब बेले कांस्टेंट रहबो। कॉपर लॉस कौन हम, कॉपर लॉस भेरी करेगा, कॉपर लॉस कौन हम ना लोड के अनुसार भेरी हम, लोड के अनुसार भेरी हम। 75% लोड मतलब हो 3/4 ऑफ द लोड, बुझीगला। जदि कॉपर लॉस कौन हम 3/4 तो लोड का स्क्वायर हम, स्क्वायर मतलब कौन 9/16 है ना, 3/4 का स्क्वायर कर दो, दैट इज 9/16। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता, दिस आंसर इज ए। क्लियर हो गला। तो यही परी क्वेश्चन यदि आसियो कोन करियो 3/4 लोड हो कि 25% लोड हो कि 75% लोड हो कि 50% लोड, सब जे 50% लोड होता, व्हाट द आंसर 50% 50% मतलब 50/100 कितना हो 1/2, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, आंसर होगा 1/4। ये कितने लोड होची ना 75% लोड, मतलब आयरन लॉस हमेशा, आयरन लॉस सब कांस्टेंट रहबो आ कॉपर लॉस का ऊपर डिपेंड करियो, कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन द लोड, कॉपर लॉस का ऊपर डिपेंड करियो लोड के अनुसार वेरी करियो। 75% लोड मतलब 3/4, 20% लोड मतलब क्या है 1/4, 10% लोड मतलब क्या है 1/10, 50% लोड मतलब क्या 50/100 इक्वल टू हाफ। तो लोड जो लोड पचाता से लोड सिंपल स्क्वायर कर दो, दैट इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िबा एबे। क्वेश्चन 11 कौन कोची, पावर ट्रांसफर डिजाइन टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी, पावर ये फैक्चुअल डाटा, पावर ट्रांसफर डिजाइन मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर टू द फुल लोड, नियर टू द फुल लोड, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर डिजाइन मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली 50% द लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर होगा तो 50% लोड होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी, पावर ट्रांसफर होगा तो 100% ऑफ द फुल लोड में होगा, फुल लोड होगा, हब आंसर। ठीक है, तो ये दो जो डाटा, ये जो दीरा जो डाटा मु रट्टा मारथली समस्त को कौन मारथली, पावर ट्रांसफर डिजाइन, पावर ट्रांसफर मैक्सिमम एफिशिएंसी केबे हबो नियर द फुल लोड रे हबो, आ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर मैक्सिमम एफिशिएंसी केबे हबो 50% ऑफ द लोड, 50% लोड, ये 50% लोड कौन सा ट्रांसफार्मर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर होगा। ये हम कौन पीटी पोटेंशियल ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर, दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर फुल लोड, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली 50% द लोड रे हबो मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये दो जो फैक्चुअल डाटा, ये दीटा फैक्चुअल डाटा को हमेशा रट्टा मारी के मन रखियो। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, द ओपन सर्किट टेस्ट ने ट्रांसफर यूज मेजर, ओपन सर्किट टेस्ट हम कौन माई करछे, ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफर कौन, व्हाट द ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग कौन करछे, ओपन सर्किट टेस्ट वी कैन मेजर तीन चारि प्रकार टेस्ट मु कहतली, चारि प्रकार टेस्ट। प्रथम टेस्ट होची कोन ओपन सर्किट टेस्ट, तापर टेस्ट होची कोन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तापर टेस्ट होची कोन, तापर टेस्ट होची कोन ना पोलराइज टेस्ट, तापर टेस्ट होची कोन संपूर्ण टेस्ट, संपूर्ण दिस आल्सो कॉल्ड बैक टू बैक टेस्ट। पोलराइज टेस्ट हमें कमाई कहचे, पोलराइज टेस्ट ट्रांसफर को पोलराइटी जानिया पई। ओपन सर्किट टेस्ट हमें कौन कहचे, ओपन सर्किट मेजर दी आयरन लॉस, मेजर दी आयरन लॉस हम करचे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट बा शॉर्ट सर्किट टेस्ट कमाई मेजर करचे, शॉर्ट सर्किट मेजर करचे कॉपर लॉस मेजर करिया पई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेजर करचे कॉपर लॉस मेजर करिया पई, मन रहला। ओके रिमेंबर ऑल द थिंग्स, शॉर्ट सर्किट मेजर करचे हमें कॉपर लॉस मेजर करिया पई, ओपन सर्किट मेजर करछे हमने आयरन लॉस मेजर करिया पई, आयरन लॉस। ओपन सर्किट दिस इज आल्सो कॉल्ड नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट हम कौन मेजर करछे, नो लोड टेस्ट हम मेजर करछे कोर लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट इज आल्सो नोन द नो लोड टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, नो लोड टेस्ट रे हमें कौन मेजर करछे कोर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, कोर लॉस मेजर करिया पाई हमें ओपन सर्किट टेस्ट यूज करछे। ओपन सर्किट टेस्ट रे कौन करछे हमें हाई वोल्टेज साइड को ओपन करछे, लो वोल्टेज साइड एमीटर वोल्टमीटर वाट को कनेक्शन करिकी वाट मीटर कौन मेजर करछी ना कोर लॉस मेजर करछी। क्लियर। देन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 13, द लीकेज फ्लक्स ऑफ ए ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द लीकेज ऑफ फ्लक्स,
जो लीकेज फ्लक्स जो होची ट्रांसफॉर्मर रे ये का ऊपर डिपेंड करूची फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करूची कि म्यूचुअल फ्लक्स ऊपर डिपेंड करूची कि वोल्टेज ऊपर डिपेंड करूची कि अप्लाई लोड करंट ऊपर डिपेंड सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन the leakage flux in a transformer this is very ये भी एक important question है the leakage flux in a transformer जो लीकेज फ्लक्स अच्छी से का ऊपर डिपेंड करची the transformer जो लीकेज फ्लक्स अच्छी से लोड करंट ऊपर डिपेंड करची लोड करंट ऊपर डिपेंड करची का ऊपर डिपेंड करची ना लोड करंट will depends upon the लोड करंट ऊपर डिपेंड करची क्लियर देन हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 14 को which of the following losses varies with load of a transformer very simple question which of the following losses vary with a load of the transformer load देखो आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होची आयरन लॉस फुल लोड हो कि हाफ लोड हो कि जो लोड होची हो आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहइबो को लॉस डिपेंड करिवो को लॉस बढ़िवो कमियो डिपेंड्स अपॉन द लोड कपल लॉस डिपेंड तो कौन कोची क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस वेरीज विथ द लोड इन ट्रांसफॉर्मर दिस आल्सो कॉल्ड कपल लॉसेस माने तो अब कहितली कपल लॉस का ऊपर डिपेंड करियो कपल लॉस डिपेंड्स अपॉन द लोड के करंट ऊपर डिपेंड डिपेंड करिवो किंतु आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहइबो देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 the essential condition for parallel operation of the two single phase transformer two winding transformer दो single phase two winding transformer parallel connection करिया पय कौन condition दरकार what is the condition the essential condition parallel operation of a two single phase transformer is that they should have the same same कौन हवा दरकार केवी रेटिंग सेम दरकार टर्न्स रेशियो सेम दरकार पोलैरिटी सेम दरकार ऑल द अबव सब जाक सेम हवा दरकार सब जा सेम हेले जाई कि आमे दीटा ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल कनेक्शन करि परिया प्रथम कंडीशन होची पोलैरिटी प्रथम आमे ताकर पोलैरिटी टेस्ट करबा पोलैरिटी टेस्ट पर करि साला पर यदि प्लस माइनस सेम रहिला ताले आमे ताकू जाई कोन करबा दीटा ट्रांसफॉर्मर को हम पैरेलल कनेक्शन करि परिबा जदि सेम रहिलानी दीटा ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल कनेक्शन करि परिबा नाही समझ में आया तो इसलिए सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपोर्टेंट द एसेंशियल कंडीशन दो सिंगल फेज टू वाइंड ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल कनेक्शन करिया पाई हमको ये कंडीशन दरकार केवी रेटिंग सेम हेबा दरकार टर्न्स रेशियो सेम हेबा दरकार n1/n2 सेम हेबा दरकार केवी रेटिंग सो जो 12 केवी का ट्रांसफॉर्मर है 12 केवी का ट्रांसफॉर्मर है 12 केवी का ट्रांसफॉर्मर 5 केवी ट्रांसफॉर्मर सहित कनेक्शन करि परिबा नाही पैरेलल कनेक्शन करि परिबा नाही 12 केवी ट्रांसफॉर्मर हो तो 12 केवी ट्रांसफॉर्मर को ही पैरेलल कनेक्शन करि परिबा 5 केवी ट्रांसफॉर्मर 5 केवी ट्रांसफॉर्मर सहित पैरेलल कनेक्शन हबो हां उना अधिक ही पारे 5 5.1 to 6.1 हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन केवी रेटिंग मस्ट बी सेम केवी रेटिंग दोनों ट्रांसफॉर्मर केवी रेटिंग सेम हवा दरकार प्रथम पॉइंट सेकंड पॉइंट कौन होची टर्न्स रेशियो n1/n2 टर्न्स रेशियो क्या है नॉट ट्रांसफॉर्मर रेशियो टर्न्स रेशियो इक्वल टू n1/n2 दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या ट्रांसफॉर्मर रेशियो k इक्वल टू n2/n1 ये हमें दरकार नहीं टर्न्स रेशियो सेम होगा दरकार n1/n2 सेम और क्या है सबसे इंपोर्टेंट पोलैरिटी सेम हबा दरकार यदि पोलैरिटी सेम हबनी टर्न्स रेशियो सेम हबनी केवी रेटिंग सेम हबनी दीटा का ट्रांसफॉर्मर को हमें पैरेलल कनेक्शन करि परिबा नाही ओके देन हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ए ट्रांसफॉर्मर है द नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन then its load power factor is transformer has a negative voltage लिखिए मु सब फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन कर मैक्सिमम मैं जब जतले मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ेली ऑनलाइन क्लास मु कोन पढ़ेली ऑनलाइन क्लास प्रथम पढ़ेली सिंगल फेज टू वाइंड ट्रांसफॉर्मर डिफरेंट टेस्ट कोन केवी रेटिंग कोन ईएमएफ इक्वेशन कोन टर्न्स रेशियो कोन ट्रांसफॉर्मर नो लोड ट्रांसफॉर्मर लोड फिर रेगुलेशन कोन सारे चीज मु पढ़ाई छी तो रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा रेगुलेशन मैक्सिमम एट लैगिंग पावर फैक्टर मिनिमम होगा लीडिंग पावर फैक्टर तो इसमें क्या है तो व्हाट द कंडीशन नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है दी लीडिंग पावर फैक्टर द ट्रांसफॉर्मर है द नेगेटिव वोल्टेज दिस ऑल आर फैक्चुअल डाटा ये कौन फैक्चुअल डाटा रे हम पढ़ी छे फैक्चुअल डाटा रे हम सब पढ़िया दरकार कुछ डाटा हमको मन रखा दरकार सो द ट्रांसफॉर्मर है द नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन केबे हबो लीडिंग पावर फैक्टर होगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन केबे हबो लैगिंग पावर फैक्टर हबो ट्रांसफॉर्मर में
देन क्वेश्चन नंबर 17 फ्लैश पॉइंट, ये भी क्वेश्चन पचाऊँ रेलवे में, आरआरबी रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड हमेशा पेट क्वेश्चन है। फ्लैश पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफर इंसुलेटिंग ऑयल शुड बी मोर देन, फ्लैश पॉइंट मतलब को पॉइंट रे फ्लैश हबो मोर देन 140, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई दैट 140 डिग्री बा ताडू अधिक हेले, 140 डिग्री बा ताडू अधिक टेम्परेचर हेले फ्लैश बा निया आग लागिबो, दैट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफर इंसुलेटिंग ऑयल, ऑयल का फ्लैश पॉइंट केबे 140 डिग्री ऊपर गले टेम्परेचर, द टेम्परेचर 140 डिग्री और ताडू को अधिक हेले, दैट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर ऑयल इन ए ट्रांसफॉर्मर। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कौन कहूची, द एफिशिएंसी ऑफ ए टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एफिशिएंसी आनिया पाई दुईटा आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर रे को टेस्ट कले आमे एफिशिएंसी आनी परिबा। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट आमे कौन मेजर करछे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे दीटा ट्रांसफॉर्मर को आनबा दरकार नाही, गोटे ट्रांसफॉर्मर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर को आमे नै कि टेस्ट करूचे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे आमे कौन करछे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करछे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड रे आमे एमीटर वोल्टमीटर वाटमीटर लगे कि मेजर करूचे। ओपन सर्किट टेस्ट आमे कौन करबा, ओपन सर्किट टेस्ट रे मेजर आमे करछे आयरन लॉस, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आमे मेजर करछे कॉपर लॉस। जो ओपन सर्किट टेस्ट आमे कौन करछे, हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर दोचे, लो वोल्टेज साइड में हमें कौन एमीटर वोल्टमीटर वाटमीटर कनेक्शन करके वाटमीटर मेजर करेगा को लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये हो गया। इसमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर दरकार नहीं। नो लोड टेस्ट, तो नो लोड टेस्ट जिसे आल्सो को ओपन सर्किट टेस्ट इज आल्सो को नो टेस्ट, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये दिया है। देन आमे कौन आउर एक टेस्ट अच्छी कौन, पोलाइट टेस्ट। पोलाइट टेस्ट आम दरकार नहीं। पोलाइट टेस्ट आम कौन करिया, पोलाइट टेस्ट से खाली पोलाइट मेजर करिया। नेक्स्ट होची कोन संपूर्ण टेस्ट। संपूर्ण टेस्ट कोन दीटा आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर हमको दरकार। कमाई दीटा आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर दरकार ना, हम ओपन सर्किट रे अरे यार सब बेले कोन इंडिविजुअल नहीं कि हम टेस्ट करबा, अरे यार दीटा ट्रांसफॉर्मर ले लो, एट ए टाइम हम लोग सारे टेस्ट कर देंगे, एट ए टाइम सब टेस्ट करी सार दवा। तो सेति में हम कोन कोचे दीटा आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर नौचे, दिस बैक टू बैक कनेक्शन करूचे, तो सारे टेस्ट वी कैन मेजर करछे, सारे टेस्ट हमें मेजर कर पारछे, एफिशिएंसी मेजर करछे, टेम्परेचर राइजिंग वो भी मेजर करबा। को टेस्ट है दैट द टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड संपूर्ण टेस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफर, दिस इज आल्सो कॉल्ड बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफर, दिस इज आल्सो कॉल्ड संपूर्ण टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफर। हमें कोन कोचे संपूर्ण टेस्ट यूज करिकी बैक टू बैक कनेक्शन करिकी हमें ट्रांसफॉर्मर रो एफिशिएंसी आउ टेम्परेचर राइज को भी मेजर करि पारिबा। देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कौन कहूची, द नॉइज ऑफ ए ट्रांसफर इज मेनली ड्यू टू, हाँ द नॉइज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, हमिंग नॉइज हो रहा है, घू ट्रांसफर का घू हो रहा है। द नॉइज क्यों, ड्यू टू द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, ड्यू टू द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इन एन आयरन कोर। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मतलब मैग्नेटाइजिंग वजह से some the harmonics will produce डेवलप हो रहा है, वो हार्मोनिक्स डेवलप हो रहा है वजह से ये दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वजह से ये ट्रांसफॉर्मर रे नॉइज होउछि। द नॉइज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू कूलिंग ऑफ फैन, कूलिंग के लिए नहीं। व्हाट इज दिस आंसर, द आंसर इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑफ द आयरन कोर, दिस इज आल्सो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 20 कौन कहूची, व्हिच टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। मु कहतली प्रथम रे टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दी प्रकार ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज कर, वन इज कॉल्ड योर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड को टाइप ट्रांसफॉर्मर, को टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। को टाइप ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज कर, को टाइप ट्रांसफॉर्मर हमें कौन यूज करछे, कॉन्सेंट्रेट टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज करछे, सॉरी को टाइप ट्रांसफर आम यूज करछे कॉन्सेंट्रेट टाइप ऑफ द वाइंडिंग। सेल टाइप ट्रांसफर आम यूज करते सैंडविच टाइप ऑफ द वाइंडिंग, सैंडविच टाइप ऑफ द वाइंडिंग। क्वेश्चन कौन पचारुछि, व्हिच टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज फॉर थ्री फेज सेल टाइप। सेल टाइप आम आखि बुझी रखिया कोन सैंडविच टाइप ऑफ द वाइंडिंग, सैंडविच टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज इन द सेल टाइप ट्रांसफर, सैंडविच टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज इन सेल टाइप ट्रांसफर। हमेशा इसको पूरा रट्टा मारी के मन रखिया दरकार। व्हिच टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज इन सेल टाइप, which type of the winding used in core type। core type हम लोग कौन यूज करते हैं, concentrate type of the winding, concentrated type of the winding हम यूज करते हैं core type में, और cell type में हम यूज करते हैं sandwich type of the winding। then question number 21, the core used in the high frequency transformer। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर आमे को प्रकार कोर यूज करछे, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर आमे मन रखिबा
हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर हमें सब यूज करछे एयर कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर एयर कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर एयर कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर ठीक है ये सब मन रखियो कपर कोर यूज करछे कि नहीं आयरन कोर यूज करछे नहीं माइल्ड स्टील कोर की यूज करछे सीआर जो हम सब यूज करछे लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी मतलब द फ्रिक्वेंसी मोर देन 200 हर्ट्ज द फ्रिक्वेंसी मोर देन 400 हर्ट्ज 400 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बेसी हबो तब जाके हमें कोन करछे ना एयर कोर ट्रांसफर यूज करछे एयर कोर ट्रांसफर हमें यूज करूछे एयर कोर ट्रांसफर हमें यूज करबा then the harmonics in the transfer result harmonics कौन करछी what the harmonics and what the harmonics मैंने बताया था आप लोग को हार्मोनिक्स कोड में पढ़ेतली जब एसी फंडामेंटल जो पढ़ेतली एसी फंडामेंटल सर्किट जो पढ़ेतली सेते पढ़ेतली हार्मोनिक्स कोन एनी करंट एंड वोल्टेज वेव containing minimum frequency this is also called harmonics कोई करंट एंड वोल्टेज वेव रे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक्स फास्ट ऑन क्या है सपोज प्रथम वेव सा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंटेनिंग करिवो ताको हमें कहूचे फास्ट हार्मोनिक्स सिमिलरली 100 हर्ट्ज होगा तो सेकंड हार्मोनिक्स सिमिलरली 150 हर्ट्ज होगा थर्ड हार्मोनिक्स सिमिलर 200 हर्ट्ज हबो ताको हमें फोर्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन हार्मोनिक्स कोन एनी करंट एंड वोल्टेज वेव रे फ्रीक्वेंसी हबो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हबो ताको हम हार्मोनिक्स कहूचे ये हार्मोनिक्स वजह से हार्मोनिक्स जोगु डिफरेंट नॉइज डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट होउची समझवा तो हार्मोनिक्स ट्रांसफर ये हार्मोनिक्स कौन करिवो ना इंक्रीज द कोर लॉसेस इंक्रीज करियो कि नहीं हां इंक्रीज कोर लॉसेस इंक्रीज द आई स्क्वायर लॉसेस इनको आई स्क्वायर लॉसेस इंक्रीज द कपल लॉस हां कपल लॉस इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन सर्किट में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम करिवो हां करिवो एंड ऑल ऑफ द अबव एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है हार्मोनिक्स जो ट्रांसफर जो हार्मोनिक्स वजह से नॉइज भी गूं गूं साउंड भी होउची समझे और था फिफ्थ हार्मोनिक्स मैग्नेटाइजिंग करंट में फिफ्थ हार्मोनिक्स ज्यादा है क्वेश्चन मु करथली अबे तो एही सब कारण जोगु ये हार्मोनिक्स जोगु बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होची बहुत सारे कोर लॉस भी होगा कोर लॉस भी होची आयरन लॉस भी होची इंटरफेरेंस भी होगा इंटरफेरेंस भी प्रॉब्लम होची और ऑल ऑफ द सारे प्रॉब्लम होची सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 देन क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन 22 क्या है ए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफर आइडियल ट्रांसफर स्टेप डाउन ट्रांसफर मु कोन कहतली पोटेंशियल ट्रांसफर हमें कोन कहूचे पीटी कहूचे पीटी इज आल्सो कॉल योर पोटेंशियल ट्रांसफर पीटी रो सेकेंडरी वोल्टेज केते व्हाट द पीटी सेकेंडरी वोल्टेज पीटी सेकेंडरी वोल्टेज केते पीटी सेकेंडरी वोल्टेज केते होची भाई 110 वोल्टेज होची पीटी ये पीटी हमेशा कोन कोडे कनेक्शन करिया पैरेलल कनेक्शन करिवा तो नेचुरली पीटी इज ए वन टाइप द स्टेप डाउन ट्रांसफर पीटी इज ए बिहेव्स एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफर पीटी मु कहतली पीटी होची स्टेप डाउन ट्रांसफर सीटी होची स्टेप अप ट्रांसफर करंट ट्रांसफर होची स्टेप अप ट्रांसफर और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफर होची स्टेप डाउन ट्रांसफर ये सब चीज मु कहिची मो क्लास रे देन आमे जिबा द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफर आर 250 वोल्टेज एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली the secondary current is 100 ampere what is the economy of the copper in auto transfer the economy of the copper मतलब copper saving कोड हवा copper saving auto single phase 2 winding transfer बेसी हवा कि copper saving auto transfer बेसी हवा single phase 2 winding transfer हमको copper बेसी दरकार this is single phase 2 winding transfer and this is also called auto transfer single winding और single phase 2 winding transfer कौन it is a electrical isolated magnetically coupled दीटा वाइंडिंग अच्छे सिंगल फेज 2 वाइंड ट्रांसफर कपर बेसी कोड दरकार कपर बेसी सिंगल फेज 2 वाइंड ट्रांसफर कपर बेसी दरकार तो इसीलिए कपर सेविंग हमर मैक्सिमम कोड होची ऑटो ट्रांसफर होची एथि भाई हमें ऑटो ट्रांसफर को मैक्सिमम हमें यूज करूचे तो कपर सेविंग ऑटो ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द के ट्रांसफर रेशियो के व्हाट द के कौन सा के है के डिपेंड्स ऑन के तो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑटो ट्रांसफर प्राइमरी वोल्टेज के देला 250 वोल्ट V1 सेकेंडरी वोल्टेज के देला 200 वोल्ट जो सेकेंडरी व्हाट इज क्या है V2 बाय V1 इज को के V2 बाय V1 कितने करछे V2 बाय V1 मतलब क्या है 200 बाय 250 है कितना को इनटू 100 परसेंटेज सो 4 दिस इज आल्सो कॉल्ड 80% कॉपर सेविंग हम लोग करछे 80 द आंसर इज बी दिस इज आल्सो कॉल्ड 80% समझ आसला ये समझ आसला होची कोन मन को सिंगल फेज 2 वाइंड ट्रांसफर जते कपर दरकार
ऑटो ट्रांसफॉर्मर तार कपर कम दरकार तो कपर सेविंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर रेशियो के ऊपर डिपेंड करिवो मतलब द copper saving of the auto transformer equal to the k times the copper saving of the single phase two winding transformer क्लियर है गला तो k किमिति बाहर करिया k बाहर करे फार्मूला व्हाट द k इज ट्रांसफर रेशियो k किमिति बाहर करिया v2 by v1 equal to n2 by n1 is equal to i1 by i2 is equal to e2 by u1 is equal to k आको हमें कौन कहचे k बोली कहचे तो k किमिति बाहर करिया प्राइमरी वोल्टेज कह देछि 250 वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज कह देछि 200 वोल्टेज सिमिलरली तो प्राइमरी वोल्टेज के 200 प्राइमरी वोल्टेज 200 सेकेंडरी कह दे v2 सेकेंडरी 200 बाय 250 है इनटू परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो कितना होगा 80% द कॉपर सेविंग इक्वल टू 80% इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर देन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 20 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन A transformer has a 2% resistance and 5% reactance. What is the voltage regulation at the full load at 0.8 power factor lagging? 0.8 power factor lagging 0.8 power factor lagging रे voltage regulation कहता है वो voltage regulation formula क्या होना voltage regulation formula क्या होना voltage regulation equal to portion of the R cos phi plus or minus portion of the X into sin phi ये formula this is voltage regulation of है voltage regulation of a transformer तो cos phi के देछि my dear तो cos phi equal to 0.8 એટલે sin phi केते आनिबा sin phi equal to 0.6 किंदी आनिबा ना cos square phi plus sin square phi equal to 1 फार्मूला कोन cos square phi plus sin square phi equal to 1 तो sin square phi किंदी निकलवा sin square phi equal to 1 minus cos square phi और sin phi equal to 1 minus cos square phi का रूट ओवर इन दिस मैनर 0.6 दिया है 0.8 देछि sin phi आइला 0.6 और कौन दे देछि 2.6 रेजिस्टेंस पक्का है ना 2.2% मतलब 0.22% 2 by 100 जैसे 2% 0.02 है ना पुट कीजिए तो आंसर भी मैंने आंसर भी आपको आंसर भी मैं आपको दे दीची आंसर कहते हैं आंसर भी देछि मैं अपना आंसर भी दे दीची 2% और I have given the answer is also given to you the answer is also given to you my dear the answer is also given to you आंसर भी दिया आइछि तो आंसर भी दिया आइछि ओकन आंसर को देखिबी आंसर को देखिबी इसको सॉल्व कर परिबा नाही तो फार्मूला आंसर पुट करो फार्मूला क्या कोन परसेंट द r * cos phi परसेंट द r का मतलब क्या है 2 * cos phi कहते 0.8 प्लस परसेंट द x * sin phi कहते परसेंट है 5 * 0.6 तो कितना हुआ 36 3 अच्छा 4.6% the voltage regular 4.6 है आंसर this is the 4.6 put formula get answer only remember the formula only remember REMEMBER only remember the formula ये सब फार्मूला को मन रखसा परे जाय की प्रॉब्लम सॉल्व हो ट्रांसफॉर्मर क्लियर so this is all about your ट्रांसफॉर्मर चैप्टर तो मो ट्रांसफॉर्मर चैप्टर 25 टा क्वेश्चन आपण मान पई सॉल्व कर देली 25 टा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन रीड केयरफुली आपण माने बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ी के ओका आंसर दे परिबा सो एही परि भाबे हमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करी गले हमर जद सब डाउट क्लियर हबो डाउट क्लियर हे साला परे हमें ओपीटीसीएल एग्जाम को आराम से हमें सॉल्व करि परिबा थैंक यू ये वॉच को ये वीडियो को वॉच करके इसको सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद।